गुरु ढूंढिए जानकर, पर गुरु ढूंढिए जानकर, पानी पीजिए छान कर। खराब पानी पियोगे किडनी खराब हो जाएगी। बोलो सीताराम। खराब पानी पियोगे किडनी खराब हो जाएगी, गुरु खराब रखोगे जिंदगी खराब हो जाएगी। बोलो सीताराम। तो अब प्रश्न उठता, गुरु जी अब आप ही बता दो कौन से देश में बढ़िया गुरु पाए जाते हैं। ठटरी के बरे न कटा। तुम गुरु की खोज करोगे, क्या मूर्खता की बातें हैं। गुरु की खोज करना नहीं है, तुम बढ़िया चेला बन जाओ, गुरु तुमको खुद खोज लेंगे। है? अगर तुम गुरु की खोज कर लोगे तो फिर तुम गुरु हो गए, गुरु चेला हो गए। अगर गुरु को देखने की दृष्टि शिष्य में आ जाए तो फिर शिष्य काहे का, वो तो गुरु ही हो गया। गुरु की दृष्टि चेले पर पड़ते ही वो पहचान जाता है ये हमारा है, और शिष्य भी जान जाता ये हमारा है। बोलो जय सिया राम। एक बात और दिल्ली के पागलों, आज की कथा बहुत महत्वपूर्ण। आहा, कनफुक्का गुरु हजार हैं, कनफुक्का गुरु हजार हैं, नहीं जिनको कछु ज्ञान, ओ आपन तो नर के चले संग लिए जजमान। बोलो सीताराम। इसमें भी बड़ी सावधानी। तो उपाय क्या, बढ़िया गुरु कौन है। देखो शिष्य का धर्म क्या, पहले गुरु का धर्म समझो। गुरु का धर्म है शिष्य के संस्कृति और संस्कार की रक्षा करना, संपत्ति की रक्षा करना गुरु का धर्म नहीं है। गुरु का धर्म है शिष्य से पूछना, भजन बढ़िया हो रहा, तिलक लगा रहे हो, सुबह से उठ रहे कि नहीं, झूठ बोलना कम किया कि नहीं, सतमार्ग पर चल रहे हो कि नहीं। ये गुरु का धर्म है। ये धर्म नहीं है कि कहो शेयर बाजार में फायदा भाव। बोलो सीताराम। ये गुरु का धर्म नहीं है। कहे भैया प्लाटिंग कैसी चल रही, ये गुरु का धर्म नहीं है। गुरु का धर्म है शिष्य के संस्कार और संस्कृति की रक्षा करना। सतमार्ग पर चल रहे, भजन कर रहे हो, संतों को प्रणाम कर रहे हो, माला कितनी जप रहे हो, ये गुरु का धर्म है। लेकिन शिष्य का धर्म क्या है, कायेन रक्षायाम। गुरु का, शिष्य का धर्म गुरु की आज्ञा का पालन करना एक, दूसरा गुरु की काया की रक्षा करना। काया मतलब शरीर, ताकि गुरुदेव ज्यादा दिनों तक शरीर में रह करके तुम्हें आशीर्वाद दे सके। दो, तीसरा गुरु ने जो संकल्प लिए उन संकल्पों को पूर्ण करके बताना, यह शिष्य का तीसरा लक्षण है। चौथा लक्षण गुरु की उपस्थिति हर पल महसूस करना। पांचवा गुरु के वचन ही ब्रह्म वचन मानना। ये 5 कर्तव्य हैं शिष्य के। ये 5 कर्तव्य शिष्य के हैं, 5 कर्तव्य गुरु के हैं। शिष्य की संस्कृति की रक्षा करना एक, दूसरा शिष्य के संस्कारों की रक्षा करना, 2 शिष्य के देह की रक्षा करना, 3 शिष्य के परिवार की रक्षा करना, 4 और शिष्य को जीते जीते मुक्त कराने का आशीर्वाद देना, यह 5। ये 5 शिष्य के काम, 5 गुरु के काम। ऐसे गुरु जब प्राप्त होंगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा और तीसरी भक्ति तुम्हारी सार्थक हो जाएगी। गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, और चौथी भगति मम गुणगन, करहीं कपट तजीगान। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अब आजकल तो शिष्य भी ठीक हैं। एक घटना हमें याद है। एक बार गुरु और शिष्य समुद्र किनारे घूमने गए तो एक बोर्ड लगा हुआ था। बोर्ड पर लिखा था डूबते हुए व्यक्ति को बचाने वाले को 500 दिया जाएगा। तो गुरुजी रहे होंगे हमारे जैसे, उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि एक काम करो, हम डूबने का नाटक कर रहे, तुम बचाओ।
500 मिलेंगे, 100 तुम धर लेना, 400 हमारी पॉकेट में आ जाएगा। शिष्य भी दिल्ली का ही था और यमुना पार इसी तरफ का। बोला नहीं नहीं, जाओ 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 जाओ। गुरुजी बोले कहाँ? डूबने। गुरुजी डूबने गए तो गुरुजी बोले अब हम डूब रहे। बोले नहीं नहीं, और अंदर जाओ। गुरुजी और अंदर चले गए, थोड़ा और। अच्छा, गुरुजी सच में डूबने लगे। गए थे नाटक करने, वो रियल हो गया। तो गुरुजी बोले बचाओ। चेला बोलो गुरुजी बोले पागल हो क्या, मूर्ख हो क्या, हम डूब रहे, बचाओ, 200 ले लियो। चेला बोलो और पकौड़ी खाए ऊपर से। गुरुजी यहाँ तो लगो कि 2-4 मिनट नहीं आ रहे, तो हम जा रहे, बिल्कुल ही जा रहे। गुरुजी बोले भाई 500 के 500 ले लेना, बचा तो ले। बोलो गुरुजी को दिमाग खराब। अच्छा चेला और दिल्ली का चेला। गुरुजी बोले भैया यार प्राण बचा ले, 500 हमसे ले लिये। चेला बोलो गुरुजी बोले फिर कारण तो बता, संपत्ति चाहता है क्या? और लुगाई तो है नहीं, तो संपत्ति चाहता है क्या? चेला बोला गुरुजी आगे वाला बोर्ड पढ़ो। आगे वाले बोर्ड पर लिखा था लाश निकालने वाले को 5000। अब बताओ, ऐसे चेला प्राप्त हो जाए तो गुरुजी की 13वीं पक्की है। खैर बाद में वो चेला यहीं दिल्ली का निकला, अपन ने तो उसको दीक्षा नहीं दी। फिर बोलो सीताराम, सीताराम, जोर से बोलो। तो गुरु निर्मोही चाहिए, ऐसा चेला नहीं चाहिए। और गुरु कैसा? गुरु निर्मोही चाहिए, शिष्य न छाड़े प्रीत, स्वार्थ छाड़े हरि मिले, यही भजन की रीत। ऐसा निर्मोही गुरु कौन है? हमें तो एक ही बार बार ध्यान आ रहा है, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हाँ, श्री राम जय राम, जय जय राम। आहा, तीसरी भक्ति राम जी सबरी को बता रहे, हमें नहीं बता रहे। क्या? गुरु पद पंकज सेवा, चरणों की सेवा करनी चाहिए, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो गुरु के चरण चिन्हों पर शिष्य चलता है उसको फिर भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है, भगवान चल कर के उनके पास आ जाते हैं। बोलो सीताराम, सीताराम। नौ महुए कऊ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे, सोई अतिशय भामनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, श्री राम जय राम, जय जय राम। तीरथ गए एक फल, संत मिले फल चार,
तीरथ गए एक फल, पर संत मिले फल चार। सदगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। कहे कबीर विचार। खुद का परिचय करवाने का काम गुरुजी का है। ऐसे समझो, एक बार 9 लोग नदी पार कर रहे थे। नदी कपड़ों का व्यापार करते थे। नदी पार करने गए, नदी से बाहर निकले, नदी आई हुई थी, एक दूसरे का हाथ पकड़कर निकले। तो आपस में बोले गिनती कर लो, हम लोग पूरे हैं कि एक आध बह तो नहीं गया। तो एक व्यक्ति ने गिनती की, 1 2 3 4 5 6 7 8, और रोने लगा। दूसरा बोला रो क्यों रहे? बोले थे 9 पर हैं 8। दूसरा बोला हम गिनते हैं। तो वो अपने को ना गिने पर दूसरे को गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7 8। वो भी रोने लगा, बोले सही कह रहे, चला कौन गया? अब इसी बात पर रोने लगे कि बह कौन गया? तीसरा बोला हम गिनते हैं, तुम गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, सो फिर 8। अब सच में सब रोने लगे, हे भगवान कौन बह गया, कौन बह गया? चंगीलाल, मंगीलाल, फोकटलाल, टिल्लू गुरु, कौन बह गया? मिला नहीं। एक महात्मा निकलते जा रहे थे, क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? क्या बताएं महाराज, हम लोग नदी पार कर रहे थे, 9 लोग थे, बचे 8। महात्मा देखकर हंसने लगे, बोले कैसे? बोले देखो 8 लोग हैं। महात्मा बोले हमारे सामने गिनो। उन्होंने गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8। महात्मा ने हाथ पकड़ा, उसके ऊपर रख दिया, बोले तुम 9। आओ, ये 9 हो गए। सोई उछल पड़े, अरे मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। अब गुम ही नहीं थे क्या, हलवा मिल गया? लापता होते तो मिलता, मिला हुआ पहले ही था, बस पता नहीं था। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहां वो है फरिश्तों का, वहां साया नहीं जाता। किसी के लिए खास ये दिल मकसूद होता है, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता है? मिले हैं, मिले को मिलना क्या है, वो मिले ही है, पर परिचय करा देना काम गुरु का है। इसलिए नवधा भक्ति में गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन, करहि कपट तजीगा। गुरु के चरणों की सेवा, ये तीसरी भक्ति है। हम नहीं कह रहे, राम जी ने भी प्रातः काल उठ के रघुनाथ मात पिता गुरु राम जी ने भी यही किया। मेरे पागलो, कान खोलकर सुन लो, भगवान को पाना है तो गुरु ज्ञान जरूरी है। गुरु वो नहीं जो गम दे, गुरु वो है जो भगवान से मिलने का नियम दे। गुरु वो नहीं जो आपकी जिंदगी को गिरफ्तार कर ले, गुरु तो वो है जो तुम्हारी जिंदगी को रफ्तार दे दे। गुरु वो नहीं जो तुमको टेंशन दे, गुरु तो वो है जो तुम्हें अटेंशन में रख दे। गुरु का मतलब सावधान करना। और हनुमान जी जैसा गुरु किसी को मिल जाए, आहा, फिर क्या कहना। हनुमान जी महाराज जैसा गुरु कौन हो सकता है? इसलिए कृपा करहूं गुरु देव की नाई, 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 कृपा करहूं गुरु देव की नाई। अच्छा, आप पूछोगे गुरुजी और करते क्या है? एक आदमी के पास में एक गधा था, गधा। अब गधा तो गधा ही होता है। अब ये नहीं हम कहेंगे कि वो यमुना पार दिल्ली का था, आप लोगों को बुरा लगेगा।
लेकिन एक गधा था, गधा। गधा का काम गधा ही होता है भाई, गधे तो गधे ही होते हैं। एक बार एक गधा ऐसे ही हंस रहा था बहुत ज्यादा, तो हमने पूछा, हमने कही गधे राम तुम हंस क्यों रहे हो? बोले अब बस दिन नजदीक आ गए। हम कहा किस बात के? मरने के। अरे बोले नहीं नहीं नहीं, बोले हमारा मालिक रोज अपनी लड़की से कहता था कि अगर सुधर जा वरना तेरी शादी किसी गधे से करवाऊंगा। हाँ, अब गधे ऐसे भी होते हैं। अब गधे तो गधे हैं। तो एक गधा था, आदमी के पास रस्सी नहीं थी, बड़ा हैरान, हाथ पकड़े कान पकड़े बैठा, अब रस्सी नहीं बांधने के लिए। एक महात्मा निकले, क्या बात है? गुरुजी गधा है पर रस्सी नहीं है। अरे बोले गधों को भी बांधने की जरूरत? गधों को बांधने की क्या जरूरत है, वो तो पहले ही गधे हैं। तो बोले गुरुजी बंधेगा कैसे? एक काम करो, रस्सी बांधने का नाटक करो, ऐसे गले में लगाओ, खूंटा में ऐसे जाकर के झूठ मूठ का बांधो, मान लो बस रस्सी तुमने बांध दी। अच्छा उसने वैसे ही किया, बांध दी। रात भर सोता रहा, गधा भागा ही नहीं, गधा को लगा के हम बंध गए। दूसरा दिन हुआ, उसने लकड़ी ली, उठाया, अब गधा जाए ही ना। दिन भर पिटाई करता रहा, गधा नहीं गया, पांव तोड़ दिया पर गधा नहीं गया। महात्मा के पास चला गया, बोले महाराज ना जाने तुमने ऐसा कौन सा मंत्र मार दिया, वो गधा उठा ही नहीं रहा, जा ही नहीं रहा। महात्मा बोले रस्सी खोली? अरे बोले बांधी कहां थी? बोले बांधने का नाटक किया था। बोले वो तो किया था। तो बोले वो नाटक खोलने का किया? बोले वो नहीं किया। तो बोले गधा है, जाएगा कहां से? व्यक्ति फिर भागा गया, उसने खोलने का नाटक किया, और जैसे ही खोलने का नाटक किया सोई गधा समझ लिया कि अब हम खुल गए, सो चलने लगा। बताओ, गधा को रस्सी बांधी नहीं पर अनुभव कर रहा, खोलने का नाटक किया तो खुल गया। तो गुरु का काम भी क्या? जिस प्रकार ये गधा गुरु की कृपा से मुक्त हो गया, उसी प्रकार गुरु के कृपा से यह जीवात्मा भी संसार सागर से मुक्त हो जाता है। हम लोग संसार में हैं नहीं, पर संसार में हैं ऐसे दिखाई पड़ रहे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो गुरुजी कैसे बचेंगे संसार सागर से? देखो संसार सागर से बचने के लिए बैरागी बनने की, त्यागी ध्यानी योगी जपी तपी बनने की जरूरत नहीं है। फिर क्या? गुरुजी की शरण को पकड़ लो, गुरुजी के चरण को पकड़ लो, पार हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। अच्छा आप कहते गुरुजी की शरण पकड़ लो, क्या होगा? हम माथा गुरुजी के चरण में रख दें, क्या होगा? ऐसे समझो, मुहर होती है, सील किस किस ने देखी? हाथ उठाओ। जो मुहर होती है बड़े बड़े अधिकारी सांसद जी लोग लगाते हैं, उसको मुहर कहते हैं, रबड़ की जो होती है। हाँ जी या ना जी? अच्छा कभी गौर करना, उसके अक्षर उल्टे होते हैं, लेकिन स्याही लगाने के कागज पर रखने के बाद वो सीधे उकल आते। हाँ जी या ना जी? वैसे ही भाग्य की रेखाएं जब उल्टी हो जाएं तो अपने मस्तक को गुरु चरणों में जाकर के रख देना, भक्ति की स्याही लगा करके तुम्हारी उल्टी रेखाएं सीधी उकर करके आ जाएंगी।